अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत लाइक किया। बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास। सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जो लोग अब्रॉड में रह रहे हैं या जो लोग पाकिस्तान में भी रहते हुए क्लास सिस्टम को फेस कर रहे हैं, क्लास डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सब ने कमेंट किए, ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने बल्कि इंडियंस के भी बहुत कमेंट्स आए मेरे पास। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि बहुत सारे लोगों ने मेरी बात से इख्तिलाफ़ किया। बहुत सारे लोगों ने डिसएग्रीमेंट का इज़हार किया, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी भी हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो इस क्लास डिस्क्रिमिनेशन से नहीं गुज़रे, ना उन्होंने एक्सपीरियंस किया और ना ही उन्होंने खुद उस चीज़ को प्रमोट किया, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉज़िटिव बात है। अब मैं आपसे एक और बहुत अहम बात करना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हम कनाडा कैसे आ सकते हैं या मैं उन्हें कनाडा बुला लूँ। तो प्लीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं किसी को भी कनाडा नहीं बुला सकती। लेकिन अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जिसका एड्रेस है www.cic.gc.ca। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। इस वेबसाइट पे जाएँ। इस वेबसाइट पे सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं। इनके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आप एज़ लाइक वर्क परमिट पे आ सकते हैं, एज़ अ स्टूडेंट आ सकते हैं, स्किल्ड वर्कर क्लास में आ सकते हैं। इसके अलावा इनके प्रोविंशियल प्रोग्राम भी है, जिसमें ये आपको एक स्पेसिफिक प्रोविंस में इमिग्रेशन देते हैं। तो इनकी इस वेबसाइट पे जाएँ, उस डिटेल को चेक करें। उधर उन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं कि क्या-क्या क्राइटेरिया है, आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं सिर्फ़ आपको इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट्स बता दूँ कि कनाडा आने के लिए सबसे पहले एजुकेशन आपकी एट लीस्ट 18 इयर्स की होनी चाहिए, 18 एंड अबव। 18 इयर्स की कम से कम अगर आपके पास एजुकेशन होगी तो आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे बनेंगे। आपको पॉइंट मिलते हैं एजुकेशन के, फिर आपको पॉइंट मिलते हैं वर्क एक्सपीरियंस के। अगर आपका मोर देन अपनी फील्ड में मोर देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपके ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आइल्स। तो आपको आइल्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो इसके लिए अपनी इंग्लिश स्किल पे वर्क करें, आइल्स का कोर्स करें। वक़्त के साथ-साथ इन्होंने चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट कर दी हैं। अब इनको आइल्स में हर सेक्शन में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में एट लीस्ट 7 बैंड्स चाहिए। लेकिन बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स इनके ऐसे हैं, जैसे कि प्रोविंशियल प्रोग्राम, उसमें शायद इनको लेस बैंड चाहिए। लेकिन अगर आपको ये सारी डिटेल्स पता करनी है तो कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँ, जिसका एड्रेस मैं आपको बता चुकी हूँ। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप उसको स्टडी करें, देखें कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरी उस पे वर्क करना शुरू करें और इंशाल्लाह अगर आप कोशिश करेंगे तो आप आ सकते हैं। लेकिन फिर एक और बात मैं कहूँगी, अगर आप नहीं आ सक रहे हैं यहाँ किसी भी वजह से और आप किसी को देख रहे हैं कि वो बाहर है, पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड में है, तो प्लीज़ ये मत अज़्यूम करें कि उनकी लाइफ़ बहुत परफ़ेक्ट है। हर जगह के अपने प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पे ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने इमिग्रेशन ले ली, कैनेडियन इमिग्रेशन ले ली, उसके बावजूद वो पाकिस्तान वापस चले गए क्योंकि वो वहाँ पे वेल सेटल्ड हैं। उनको यहाँ का मतलब यहाँ पे क्योंकि आपको सारा काम खुद करना पड़ता है, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, आपको कोई हाउस हेल्प नहीं होती, तो यहाँ पे भी काफ़ी मुश्किल है। हर जगह जो है पॉज़िटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ की इमिग्रेशन लेने के बावजूद पाकिस्तान में रह रहे हैं और बहुत अच्छी लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे रहते हुए भी थोड़ी परेशान या थोड़ी मुश्किल में रह रहे हैं। तो हर जगह के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, तो किसी को भी ये देख के कि वो बाहर रह रहा है तो वो परफ़ेक्ट होगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो बस आज मुझे आपसे यही कहना था। तो खुश रहें, पॉज़िटिव रहें, अपने लिए भी बेहतर सोचें और अपने आस-पास के लोगों के लिए भी अच्छा सोचें, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।